हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग सन 2019 का मैथ्स अनसॉल्व्ड का सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लास फर्स्ट होगी जो कि 2019 के सेट नंबर 3 का होगा। इसको पढ़ने के लिए आपके पास अनसॉल्व्ड का होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मैं यहाँ से बोल दूंगा तो आपको जब तक सामने नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं लगा पाओगे, या हो सकता है कम समझ में आए। चलिए पहले का देखते हैं क्या होगा। तो पहला इसमें विकल्प है, वैसे तो अब OMR वाला व्यवस्था हो गया है, लेकिन ये तो OMR का तो विकल्प तो वहां से भर लेंगे। तो पहले सवाल आप देखेंगे, लिखा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम रूप का होगा। यम दे रखा है, अब चाहते हैं कि ये सम हो, सम संख्या इवन नंबर। किसी भी संख्या को मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये सम संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। सम संख्या होने के लिए 2 से गुणा कर दें, अब चाहे विषम होने के लिए 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो, विषम हो जाएगा। अब चाहे आप एम का मान 1 रखो तो 2 आएगा, 2 रखो 2 दूनी 4, 3 रखो 6 आएगा, 4 रखोगे 8 आएगा। यानी यम का मान चाहे जो होगा तो ये कैसा नंबर आएगा? सम संख्या आएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 3 सही है। ठीक है, का हो गया ये पहले। खा नंबर देखेंगे, खा नंबर में लिखा है यक्स अक्ष पर एक बिंदु, यानी जो पॉइंट है वो यक्स अक्ष पर है। यक्स अक्ष पर जो पॉइंट है उसमें y का मान 0 होगा, तो हम मान लेंगे ये का मान 0। अब कह रहा है ये और b से इसकी दूरी समान है। यक्स अक्ष पर एक पॉइंट है जिसकी दूरी ये और दो पॉइंट है, 2 का मान -5 और यहाँ क्या है -2 का मान 9। कह रहा है इनसे दूरी समान है, तो इनको बिना हल किए आप ऑप्शन नहीं लगा सकते हो। तो हल करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द P से ये इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द P से B। फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 यानी +5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये -2 तो प्लस हो जाएगा और 0 -9 यानी -9 का होल स्क्वायर। रूट से रूट काट दो, ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर ये +2 का होल स्क्वायर 81। इनको इधर लाओ, 25 को उधर ले जाओ, तो ये -2 का स्क्वायर ये +2 का होल स्क्वायर बराबर 81 - 25 ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में आप जोड़ देंगे और दूसरे ब्रैकेट में घटा देंगे, घटाएंगे तो इधर का चिन्ह सब बदल जाएगा। 81 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 54 बचेगा, 56 बचेगा, 56 बचेगा। अब यहां देखो ये से ये कट गया, यहां 2 से 2 कट गया, तो 2 ये गुणे -2 -4 बराबर 56। 4 एकम 4 और 14 चौका 56। यहां पर माइनस इधर आ जाएगा। आप देख रहे हो कि 2a बराबर -14 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 7 दूनी 14, यानी ये का मान -7 आ गया। तो जो पॉइंट निकल कर आएगा वो कितना आएगा? -7 का मान 0। ठीक, ये इसीलिए लगवा दे रहे हैं क्योंकि जब आप विकल्प में OMR में भरने के लिए भी टिक करेंगे तो आप जब लगा नहीं पाओगे तो कैसे टिक करोगे? 4 के चारों आपको सेम में दिखेगा। जैसे इसने कहा यक्स अक्ष पर स्थित है, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि y का मान 0 होगा। और यदि y का मान 0 होगा तब यक्स का निकालना रहेगा, केवल एक को मान के सूत्र लगा दो, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है तीसरा यानी 11 नंबर, ये एक वृत्त बना रखा है और कह रहा है 2 स्पर्शियां हैं P Q R, ये वो है। ये वाला कोण 46 अंश है। ये वाला पूछा कितना होगा? पता है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये 46 है तो 180 में से घटा दो 46 को, कितना 134 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया? 134 अंश। आई बात समझ में?
घा नंबर देखिए, घा नंबर लिखा है 2 tan 30 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक। और जब ये वाला सवाल दे रखा है इसमें आप देखेंगे तो आपको यहां पर आप जो मान भी जानेंगे तब भी आप गलती कर सकते हो। जिससे मान देखो, दो तरीका लगाने का। पहला तरीका है आपको पता होना चाहिए कि 2 tan x अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर tan 2x का सूत्र लिखा है। इसका मतलब कि tan 2x 2 गुणे 30, 30 दूना 60, tan 60। विद इन 1 मिनट यदि आपको फार्मूला याद है तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट का टाइम नहीं लगना है। जिनको नहीं याद है उनके लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। रूट 30 अंश का मान 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये 2/√3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 में से गया 2/3, इनसे काट दो, 3 ऊपर जाएगा, आ जाएगा 3 गुणे √3/3, √3 आया। कितना आया? √3। और √3 आया तो आप देखें कि जो चारों विकल्प दिया उसमें √3 किसका मान होता है। आप देखेंगे तो वहां से आपको tan 60 अंश का मान दिखेगा कि √3 होता है। ठीक। तो घा का जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा? थर्ड होगा। कौन सा थर्ड होगा? थर्ड होगा। ठीक है, आई इतनी बात समझिए सबको? बोलो। चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया सबको? इतना क्लियर हुआ? अगला सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई r त्रिज्या सेंटीमीटर लंबी है। पहले का अंगा नंबर देखो। एक घड़ी की सुई है, मिनट वाली सुई r मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? कह रहा है 5 मिनट में बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। कितने मिनट में? 5 मिनट में। आप एक बात सोचो, यहां पर 12 लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 मिनट कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुई पहले रही होगी, 1 6 और 5 के बीच, इसका एरिया पूछा है। आप कुछ नहीं करो, केवल पूरे वृत्त का निकाल लो, कितना होगा? πr²। टोटल कितने भाग हुए हैं? विकल्प तो लगाना है। टोटल कितना भाग है भाई? 12 अंक तो 12 भाग होगा। हमें एक भाग का चाहिए तो 12 से क्या करो? भाग कर दो। ये आपका आंसर। एक भाग का चाहिए, 12 से भाग कर दो। कुछ लोग बच्चों का तरीका होगा कि कोण 360 है तो 12 भाग 360 का 12 करो। कितना कोण आएगा? प्रत्येक द्वारा बना कोण, तो 12 से 12 3 36, 30 अंश का आएगा। उसके बाद फिर आप एरिया लगाएंगे, थीटा बटा 360 πr²। थीटा का मान आप रखेंगे 30 बटा 360 πr²। 30 से कम 30, 12 3 36, यानी फिर वही आ गया πr² बटा 12। ये आपका विकल्प आ जाएगा। आई बात समझ में? बोलो। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगला 4 नंबर एक प्रायिकता का सवाल आया है। पहले का 4 नंबर लिखा है, एक थैला है, मान लीजिए एक थैला है, बड़ा सा बाल्टी है, इसमें जो गेंद है वो 3 है, कौन से? रेड, और 2 है ब्लू। कह रहा है थैले में से एक गेंद निकाली गई, नीला गेंद होने की, एक गेंद निकाली गई, एक गेंद निकाली गई नीला होने की प्रायिकता। टोटल थैले में कितने गेंद? 3 + 2 5, और नीले कितने गेंदे हैं? 2, तो 2/5। आया समझ में? कितने लोग का सभी विकल्प सही था? उमेश सही था? किसका सब सही था? सही विकल्प। सही विकल्प किसी का नहीं सही गया ना? चलिए अब यहां तक तो विकल्प में आ जाएगा। इसके बाद आप लोग में जो इस बार नया सिस्टम के अनुसार आना है, जो पिछली बार भी आया था कि 20 नंबर का विकल्प आएगा।
तो जब आप ये 20 सॉल्व करने को जानेंगे तभी तो विकल्प कर पाएंगे, नहीं कहां से कर पाओगे? ये कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये ना सोचो कि विकल्प हो जाएगा किसी तरह से, क्या पता जो बताए वो तुमसे भी ज्यादा गया गुजरा हो तब। इसीलिए अपने पर भरोसा रखिए भैया, ज्यादा ठीक है। दुनिया में धोखा वही खाता है जो दूसरों पर भरोसा करता है, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। आगे देखिए, चलिए अब हम लोग को यहां से कॉपी में आंसर देना है, ठीक है, यानी विकल्प खत्म होने के बाद जैसे कॉपी में आंसर देने की बात आएगा, आप ब्लैक पेन उठाएंगे और तुरंत लिखेंगे आंसर नंबर, आंसर नंबर। अब दूसरा स्टार्ट हो रहा है ना, दूसरे का, फिर ब्लैक पेन ऐसे बंद कर लेंगे चुप पे, देखो जैसे हम बंद किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लू उठाएंगे। सवाल में एक फिगर बनाए, फिगर बनाइए आप। बन गया फिगर, इसका नाम दीजिए ये बी सी डी, ये है वो, लिखा ये 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखो लिखा है ये वो अपान ओ सी बराबर बी ओ अपान ओ डी बराबर 1/2 है, और ए बी 5 है। ए बी कितना है? 5 है, तो सी डी ज्ञात करना है। इधर देखो ये वो अपान ओ सी, यानी अगर एक रेशियो है तो ये कितना है? 2 रेशियो है। ओ बी अगर ये 1 रेशियो है तो ये भी 2 रेशियो है, तो अगर ये 5 है तो ये 2 दूना 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक। तो आप तुरंत ऐसे लिख सकते हैं, या एक कोण बराबर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तब भी आप लिख सकते हैं दोनों का अनुपात। भाई दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ये वो बी क्या है? समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के, सी ओ डी। तो बस आप लिख दीजिए कि जो सी डी होगा वो जिसका डबल होगा किसका? ए बी का, और ए बी कितना है? तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आप आंसर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? हो जाएगा, कन्फर्म है सबको? ठीक। आगे देखिए, जो अगला सवाल है वो त्रिकोणमिति का है। अब आपको अगला सवाल लिखना है, आप सोचेंगे कि अब हम कैसे लिखें, आपको फिर यहां नीचे लिखना चाहिए, यहां लिख देता हूं मैं, आप फिर लिखेंगे आंसर नंबर, दूसरे का खा, दूसरे का खा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक बार दूसरे का लिख दें फिर खा खा उत्तर नंबर का खा, ऐसे मत लिखिए, गलत नहीं है, लेकिन इससे कॉपी चेक करने वाला परेशान होता है। जैसे मान आप 2-3 पेज आगे बढ़ गए तो इससे उसे देखना पड़ेगा पलट के कि कोने का पहले का लिखा है कि दूसरे का लिखना है, फिर पलट कर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो परेशानी ना हो कॉपी चेक करने में, आप ज्यादा ध्यान इसीलिए तुरंत लिख देंगे आंसर नंबर दूसरे का खा, यानी क्वेश्चन कहीं पर भी कोने त्रिपड़ा रहे तो तुरंत मालूम चल जाए कि हाँ दूसरे का खा नंबर लगा है, ठीक है। ये जरूर लिखना ऊपर दे रखा है कि साइन 27/sin सॉरी का से 63। अब देखो चाहे साइन 27 को हम लिख दें 90 - 63, एक एक को बदलेंगे, या तो नीचे वाले को बदल दो या तो ऊपर वाले को, बोलो। और साइन 90 - थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा। नीचे ऊपर कट गया, एक आंसर आ गया। कितना आसान सवाल है, फुल मार्क मिलने वाले सवाल है। आया समझ में? हो जाएगा ये, मिटाए, ठीक है। अगला जो होगा वो दूसरे का गा होगा, दूसरे का गा। लिखा आर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का एरिया। आप बताओ, एक अर्धवृत्त है, ये केंद्र वो है, हटा इन दो, और इसके अंदर सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा बनेगा? अब ये जो समकोण त्रिभुज बनाएगा वो कह रहा है कि इसका एरिया निकालिए। समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण दे रखा है, इसका एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकलेगा?
ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसा बनाइए? 90 अंश भी हो और ये दोनों क्या हो? बराबर हो। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का ये पूरा दूरी r हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी r है। यदि हम ये वाली दूरी निकालें तो कैसे निकलेगी? ये वाली दूरी, यदि ये r है तो ये भी r है। अब आप बताओ, यदि ये r है ये भी r है तो हम एक त्रिभुज का त्रिभुज ये वो बी सी हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वो सी। ये वो सी बराबर क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई r गुणे, तो आधा r स्क्वायर इधर से आ जाएगा और बाबू उतने इधर भी तो होगा। तो टोटल एरिया या एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी सी क्या होगा? आधा r स्क्वायर प्लस आधा r स्क्वायर। बोलो आधा आधा कितना होता है बाबू? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। कितना आसान था। दो लाइन में आंसर आने वाले सवाल हैं। आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो। अगला जो होगा वो आंसर नंबर दूसरे का क्या होगा? घा। लिखा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि संख्या 1 2 3 से 35 तक लिखी गई हो, 1 2 3 डॉट 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 35 तक लिखी गई है, और एक संख्या चुनी जाए, एक संख्या 7 का गुणज हो, सॉरी चुनी गई संख्या जो हो वो 7 का फैक्टर हो। आप बताइए 1 से 35 तक 7 के गुणज कितने होंगे? 1 से 35 तक 7 के गुणज, सीधी सी बात है, 35 को 7 से भागो, 7 एकम 7 7 पंजे कितने होंगे? 35। कुल संख्या कितनी है? 35 तो है। तो चुनी गई संख्या 7 के गुणज होने की प्रायिकता बराबर कितनी संख्या? 7 के गुणज 5 और टोटल संख्या 35। 5 एकम 5 5 सद्दे 35। तो बाबू प्रायिकता क्या आ जाएगा? 1/7। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? देख लो, क्लियर है? चलो ठीक, आगे देखो। अगला कह रहा है, चलिए ये तो आपका आंसर नंबर जो था वो दूसरा तक था। यहां तक आपको एक एक नंबर के सवाल देखे गए। तो आप देख सकते हो कि 6 नंबर आपको विकल्प में दे दिया गया इस सीट द्वारा और 4 नंबर आपने दूसरे खंड में किया। तो 6 4 10, यानी 10 नंबर के आप हकदार हो चुके। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हम कौन सा आंसर लिखेंगे? तीसरे का, आंसर नंबर तीसरे का कौन सा बाबू? का। लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परमीय संख्या 17/8 शांत दशमलव है। यानी जो संख्या है 17/8 ये क्या है? शांत है। शांत है, क्या है? शांत है। चेक करने के लिए क्या दिक्कत होता है? चेक करने के लिए हम बताए थे कि हर क्यों हम या तो 2 का 3 लिख दें, यदि हर हमारा 2 या 5 या 2 तथा 5 दोनों का के गुणन में हो तो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा?
शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो नीचे कितना आया, 2 का पावर 3 है। ये तो मैंने आपको अलग से बता दिया, इसको इसमें नहीं लिखना चाहिए। तो नीचे हर में 2, तो हम लिखेंगे हर बराबर 2 का पावर 3, अतः कौन सा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। बोलो बाबू, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन चलिए भैया देखिए, अब देखो ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आगे कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है, इसको सुनिए। कह रहा है बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। आपको भाग नहीं करना है, भाग नहीं करना है, और दशमलव प्रसार तो आप हेडिंग लगा दीजिए, दशमलव प्रसार। 17/8 है ना, हम किस संख्या से नीचे ऊपर गुणा कर दें कि ये 0 बन जाए। सब 8 को हम किससे गुणा कर दें कि 0 बन जाए, हाँ 125 से। यदि हम 125 से नीचे ऊपर गुणा कर दें तो काम बन जाए। 17 25 75 के 5 आता है 7, 17 दूना 34 और 7 41 के 1 आता है 4, और 17 एकम 17 और 4 कितना हो जाएगा 21 बटा 25 अट्ठे 1000। 3 जीरो हटाओ, 3 अंक बाद दशमलव लगाओ, तो 2.115। यही आया था कल आंसर, बोलो यही आया था सबका। ये 2 नंबर का सवाल था, आई बात समझ में? आलोक सही था। अगला सवाल देखिए, मिटाएं इसको, चलिए ठीक है। खा नंबर, लिखा है बहुपद, एक बहुपद दे रखा है एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। इसको थोड़ा हम आगे पीछे सेट कर लें क्योंकि पावर अधिक वाला आगे होना चाहिए। और एक gx दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। कह रहा है कि इसे भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित कीजिए। भाग भी देना है और सत्यापित भी करना है, ठीक है। इनसे इनको पहले भाग कीजिए, सत्यापित क्या करना है सुनो। यदि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, यदि ये दोनों पक्ष बराबर है समझ लीजिए कि एल्गोरिथम विभाजन क्या हो गया, सत्यापित हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इससे इसको भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे इसको देखिए। आगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 कितना करेंगे। देखो यहां भी माइनस यहां भी माइनस, कोई दिक्कत नहीं। हमें लाना है एक्स क्यूब, अपने पास है एक्स स्क्वायर, हम सीधा एक्स से केवल गुणा कर दें। एक्स से जैसे करेंगे वैसे क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर दोनों कट जाएगा। अब बताओ ये माइनस है, ये प्लस, चिन्ह उल्टा है, घटेगा। 3x स्क्वायर में से 1 भाग जाएगा तो ये बचेगा। ये माइनस 3x से प्लस घटेगा तो माइनस 2x बचेगा प्लस 5। आगे क्या लाना है, 2x स्क्वायर लाना है, लेकिन प्लस में लाना है, अपने पास माइनस है तो हम केवल -2 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, -2 से। जैसे -2 से करेंगे ये तुरंत प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -2x और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2।
ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये दोनों कट गया और ये भी कट गया, लगे हाथ। 5 में से 2 गया 3। ये क्या रहा बाबू? शेषफल। ये क्या है? और ये क्या रहा? भागफल। अब आपको भाज्य लाना है। भाज्य का मतलब ये वाला बीच वाला लाना है। भाजक किससे भाग किया गया है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। भागफल कितना आया? एक्स माइनस 2 प्लस शेषफल कितना है? 3। अब गुणा करो। एक्स को जब इनसे करोगे तो माइनस एक्स क्यूब, एक्स को इनसे करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 से करोगे तो प्लस 2x स्क्वायर, इनसे करोगे माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 प्लस 3, ये माइनस एक्स क्यूब रह गया, 1 और 2 3, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस 2x, यहाँ एक माइनस 3x और 3 2 5। देखो भाज्य आ गया नहीं आ गया? ये दोनों सिद्ध हो गया। ये फुल 2 नंबर आपका मिलने लायक काम हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं। ये कितने लोग का सही गया था टेस्ट में? तुम्हारा नहीं सही गया था, ठीक है, मिटाएं इसको। अब समझ में आ गया? नोट करना है किसी को? ठीक है, मिटा दो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है तीसरे का गा। लिखा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु P, जैसे अनुपात का है तैसे एक फिगर स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है। यहां पर ये मान लो, यहां पर B और बीच में एक पॉइंट P कह रहा है। ये का मान 1/2 कामा ए 3/2 है और यहां 2 कामा -5 है और यहां पर कितना है 3/4 कामा 5/12 है। कह रहा है कि मिलाने रेखाखंड किस विभाजित करता है, किस अनुपात में। हमें यह बताना है ये दोनों का रेशियो क्या। हम इसको यम मान लेंगे, इसको यन मान लेंगे और ये हम इसको x1 y1 माने, x2, और यदि हम इनको h कामा के मान लें तो आपको सूत्र बताया गया था विभाजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए। आप देखो जब चेक करना हो तो अभी बता देंगे कब अंतः होगा कब बाय होगा, कोई पता नहीं है। क्या पता ये बाय विभाजन हो तो हम लोग को क्या मालूम। चलो लगा के चेक करते हैं। देखो h बराबर सूत्र होता है यम x2 प्लस एन x1 बटा यम प्लस एन। बताया गया है आपको, जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाए तब बताया गया है। k का मान कितना होता है? यम y2 प्लस एन y1 बटा यम प्लस, h का मतलब 3/4, यम का मतलब यम और x2 का मतलब 2, n का मतलब n, x1 का मान 2 1/2 बटा यम प्लस n। ठीक है, कैंची गुणा करो, जब 3 को यम से करेंगे तो 3m, प्लस 3n, 4 से करो 4 दूनी 8m, और जब 4 को इनसे करेंगे 4 का आधा यानी 2n हो जाएगा। यम को उधर ले जाओ, 2 को इधर ला दो, 3n माइनस 2n, 8m माइनस 3m, यहां बचेगा n 1n बराबर 5m। n को नीचे ले जाओ, इनको इधर लो, 1/5 बराबर m बटा n, यानी जो अनुपात आएगा, अनुपात जो आएगा वो 1:5 आएगा। अब सुनो, ये अंतः विभाजन आएगा। यदि यही माइनस में 1 आ जाता, आगे कहीं माइनस हो जाता तो हम कहते हैं कि ये बाह्य विभाजन है। कौन सा विभाजन है? बाह्य विभाजन है। इतनी बात समझ में आई? बोलो, आई बात समझ में? चलिए इस लेक्चर का नहीं, क्लास फर्स्ट का आपको आखिरी सवाल, तीसरे का घा, फिर आप लिखेंगे आंसर नंबर तीसरे का घा।
सवाल सुनिए, लिखा है एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है। कितना है? एक इधर बर्तन है, शंक्वाकार है, एक पात्र है और आंतरिक व्यास मतलब बर्तन की मोटाई से नहीं दिया, इसका व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर है। तो बाबू त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? ये बराबर 24 सेंटीमीटर है। पानी से भरा है, पानी को एक बेलनाकार पात्र में ढकेला मतलब डालता है जिसका आंतरिक व्यास, कह रहा है कि एक बेलनाकार पात्र है, बर्तन है, उसमें हम पानी को ड्रम में डालते हैं और इसका जो व्यास दे रखा है आंतरिक व्यास वो 24 है, यानी कैपिटल डी बराबर हम 20 मान लेंगे। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इस पात्र की ऊंचाई बताओ। इस पात्र में पानी की ऊंचाई बताना है। मान लेते हैं यहीं तक पानी आया, तो हम जितना आएगा उसी को एच मान लेंगे, क्या दिक्कत है, इसी को एच मान लीजिए। शंख में पानी का आयतन बराबर बेलन में पानी का आयतन, बराबर कर दो। शंख में पानी का आयतन बराबर बेलन में पानी का आयतन, यानी जितना पानी शंख में रहेगा उतने पानी पाई ढकेलेंगे उसमें डालेंगे तो उतने पानी तो जाएगा। शंख का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बड़ा एच लगा दो, पाई से पाई मर गया, 1/3। आर का मान अधिकतर बच्चों ने 10 रखा था, जबकि रखना था 5। क्या रखेगा? 5। स्क्वायर है 2 बार, एच का मान 24 बराबर बड़ा आर का मान 10 2 बार लिखो, बड़ा एच चाहिए। 3 1 कम 3, 8 त्रिके 24, 50 25 8 2 से बराबर 100 एच, 100 दूना 200। तो एच बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। यानी जो बेलनाकार पात्र होगा उसमें पानी की ऊंचाई कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे अतः बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। बोलो, समझ में आया सबको? आया था 2? ठीक है, एक बार देखते हैं अभी। तो ये समझ में आया सबको? क्लियर है? तो बस आज के लेक्चर में, आज की क्लास में इतना ही। क्लास ज्यादा बड़ी ना हो जाए। आगे जो क्लास सेकंड होगा यानी लेक्चर नंबर सेकंड जो होगा उसमें सवाल नंबर 4 से हम लोग करेंगे, जो कि 2-2 नंबर के हैं पिछले। तो आज आप लोगों ने कितना नंबर की? 4 दूनी 8 और 10 8 18 नंबर आप कर चुके हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब। धन्यवाद।